हेलो व्यूवर्स, आज आपको एक और सच्ची हॉरर घटना से रूबरू कराते हैं। जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ये जानते हैं कि ये सच है, लेकिन हम जैसे लोग जो कहानी सुनना पसंद करते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी है। तो चलते हैं कसौली से जुड़ी एक डरावनी कहानी के साथ। राजेश नाम का एक लड़का था और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बहुत रुचि लेता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे आगे था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बहुत ऊंचे स्थान पे थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था उतना ही उन लड़कियों का दिल जीतने में भी माहिर था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद अच्छी थी। वही पढ़ाई के साथ खेल में भी बहुत अव्वल था। कॉलेज में किसी को किसी भी तरह की कोई मुसीबत होती थी तो उसका हल राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी और पर भी था। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बहुत खूबसूरत थी लेकिन शर्मीले स्वभाव की थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी लेकिन वह कभी कह नहीं पाती थी क्योंकि वह डरती थी कि राजेश ने मना कर दिया तो क्या करेगी, क्योंकि राजेश बहुत अमीर घराने से था और सुमित्रा एक सामान्य परिवार से। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश बोला। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद सुमित्रा अपने रास्ते और राजेश अपने रास्ते चला गया। तभी जैसे ही सुमित्रा आगे बढ़ी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई। उधर राजेश जो जा चुका था उसे अचानक सुमित्रा से कोई काम याद आ गया। वो जैसे ही मुड़ा उसे देखा सुमित्रा वहाँ कहीं नहीं थी। राजेश को वो लड़के दिखे। उससे आभास हुआ कि कहीं ये लड़के उसे परेशान तो नहीं कर रहे थे, लेकिन राजेश किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता था। उसे उन लड़कों को छोड़ दिया और सुमित्रा को ढूंढने लगा। काफ़ी देर से सुमित्रा नहीं मिली, परंतु जैसे ही वह वापस आने लगा उसे कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़ के देखा तो सुमित्रा खड़ी थी। सुमित्रा काफ़ी डरी हुई थी। राजेश ने उसका हाथ थाम के बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस तरह इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। फिर राजेश ने सुमित्रा से शादी कर ली। घर वालों ने कुछ आपत्ति जताई लेकिन राजेश के आगे सब मान गए। दोनों की शादी हो गई। 3 अगस्त को उन्होंने बाहर हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली जाने का प्लान बनाया। कसौली के बहुत फेमस रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में उन्होंने रहने का मन बनाया। राजेश ने हर एक काम सुमित्रा की पसंद से किया। वह रेस्टोरेंट के 5वीं मंजिल पे था। सुमित्रा ने उसे कहा 3री मंजिल पर रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट के 3री मंजिल से पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है और 3री मंजिल कमरे महंगे भी होते थे। मैनेजर ने 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया। वह सामान लेकर जाने लगा, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करने लगी कि मुझे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उसे मना किया, कहा कि ये कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने की बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा की कहने पर उसकी जिद के आगे झुक गया। शुरू में तो मैनेजर ने मना किया, लेकिन बाद में राजेश के ज़्यादा पैसा देने पर वो मान गया। दोनों कमरे में गए और जैसे ही दोनों कमरे में दोनों ने कदम रखा एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा, कोई खिड़की तो नहीं खुली है। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी। फिर भी उसे किसी चलने की आवाज़ पूरी कमरे में सुनाई दे रही थी। बॉर्डर के मारे पेट पर मुड़ कर देखने लगा, लेकिन वो यह सब देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा कहीं नहीं थी। वो डर के मारे चीखना चाहता था, कमरे से बाहर निकलना चाहता था। जो भी उसके साथ हो रहा था उस वक्त उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वो भागना चाहता था लेकिन कमरा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक उसे कमरे के बाथरूम में पानी की आवाज़ आई। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुँचता है। जैसे ही बाथरूम पहुँचता है पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश जोर जोर सुमित्रा की आवाज़ देख के बुलाने लगा। फिर अचानक राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसे मिलने की खुशी में जैसे उसे पकड़ना चाहा, सुमित्रा गायब हो गई।
और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। इस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कोई पता नहीं चलता। सुमित्रा एक तरह से लोगों के लिए ख्वाब बन गई थी। मैनेजर ने इंस्पेक्टर को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो गया। उस कैमरे में सुमित्रा की कोई भी फुटेज नहीं थी। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगी। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचा। सभी परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। उस वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है, कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में शादी हुई है। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो दुनिया में कोई नहीं था। वह कॉलेज में जाते पता करने के लिए, लेकिन कॉलेज में सुमित्रा नाम की लड़की का कोई एडमिशन ही नहीं था। यह आज भी यह घटना ऐसी है कि लोगों को यकीन करने पे भी शक होता है। लोग यकीन करना चाहते हैं फिर भी नहीं होता है। एक ऐसी लड़की जिसके साथ राजेश ने शादी की घूमने के लिए, लेकिन वो लड़की थी ही नहीं वहाँ, आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी और मेरी अगली हॉरर वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।